नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल डिजाइन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कंप्यूटर साइंस के लिए महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से वेरियस एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बेसिक्स के बारे में और इसके बहुत सारे डिटेल्स के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एक पहले के वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। यहां पर मैं उससे आगे की बात करूंगा, थोड़ा सा उसको टच करके, ठीक है। तो डिजिटल डिजाइन कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें या डिजिटल सर्किट्स की बात करें या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ये शुरू होता है वर्ड डिजिट से। देखो अब डिजिट वर्ड का मीनिंग क्या है। डिजिट हम किसको कहते हैं? 0 1 2 3 S इस तरह की जो नंबर्स हैं इनको हम डिजिट्स कहते हैं, है ना। जो नंबर को रिप्रेजेंट करे वो सिंबल डिजिट्स कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको डिजिटल क्यों कहते हैं, उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि क्या होता है, सिग्नल्स, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह सिग्नल्स पे काम करते हैं। सिग्नल्स, हमारा वॉइस एक सिग्नल है, हमारा वीडियो एक तरीके का सिग्नल है ना, और लाइट एक सिग्नल है, साउंड एक सिग्नल, जितनी भी चीजें हैं वो सब सिग्नल्स पे काम करती हैं, खास करके डिवाइसेस में, है ना। तो सिग्नल दो तरीके के हो सकते हैं। जो पहले सिग्नल चलता था जिस पर काम होता था वो था एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में क्या खासियत होती है, पहले आप इसको समझ लें तब आप डिजिटल को समझ पाएंगे। और दूसरा एक टाइप होता है सिग्नल का जिसे कहते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करता है या उस पर काम करता है उसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का वो हिस्सा या वो पार्ट, वो ब्रांच जो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में फर्क क्या है। यही पूरी तरह से फर्क डिफाइन करेगा डिजिटल सर्किट्स में और एनालॉग सर्किट्स में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या एनालॉग। देखो आप क्या होता है, एक वर्ड है कंटिन्यूअस, इसको आप जरा समझें, कंटिन्यूअस, ठीक। और एक है डिस्क्रीट। देखो आप, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, जो चीज कंटिन्यू चल रही है, एकदम कहीं भी ब्रेक नहीं है उसमें, कहीं भी रुकावट उसमें नहीं है, वो कंटिन्यूअस चल रही है, ऐसे चीज को हम कंटिन्यूअस कहेंगे। और डिस्क्रीट का मतलब होता है जो रुक रुक के चले, रुके, उसमें रुकावट है एक, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो रुक रुक कर चल रही है या उसमें कहीं ब्रेक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जिस सिग्नल में कंटिन्यूटी हो, वो कहीं रुके नहीं, एकदम एक कंटिन्यूअसली चलती रहे, वो उसे ऐसे सिग्नल को कंटिन्यूअस सिग्नल कहा जाता है। और ऐसे सिग्नल जो रुक रुक के चले, या रुक रुक के चलने का मतलब है उनमें कंटिन्यूटी ना हो, उनमें एक ब्रेकिंग पॉइंट्स हो, ऐसे सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल कहेंगे, ठीक है। और कंटिन्यूअस सिग्नल को ही हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सिग्नल जो कंटिन्यूअसली चलती रहे, ऐसे सिग्नल एनालॉग सिग्नल कहे जाएंगे। और ऐसे सिग्नल जो रुक रुक कर चले, जिनमें ब्रेक हो, पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर वैल्यू हो और एक स्थिर वैल्यू हो उसके पास। कंटिन्यूअस का मतलब एक स्थिर वैल्यू नहीं है, डिजिटल सिग्नल का मतलब उसके पास स्थिर फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है हर टाइम पर। लेकिन कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं है, उसके पास वेरियस पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि किस टाइम पर क्या वैल्यू उसमें होगा, कोई फिक्स नहीं है। ऐसे सिग्नल को कंटिन्यूअस कहते हैं, ऐसे सिग्नल को, और डिस्क्रीट टाइप वाले सिग्नल को क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल कहते हैं ना। अब इसका एग्जांपल देखें, जितने भी रियल टाइम सिग्नल्स हैं वो सब एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। अगर आपको कभी ये फर्क पता करने को आ जाए कि इसमें से बताओ ये सिग्नल एनालॉग है या डिजिटल है, तो आप सबसे पहले जो सिग्नल दिया गया है उसके बारे में आप इतना बस सोचें कि क्या ये सिग्नल नेचर से डायरेक्टली मिला है हमें। अगर वो सिग्नल नेचर से डायरेक्टली मिला है तो वो एनालॉग होगा 100%। जैसे हम जो बातें कर रहे हैं, साउंड सिग्नल, ये एनालॉग सिग्नल है। हम जो भी चीज देखते हैं, लाइट सिग्नल, वो एनालॉग सिग्नल है। नेचर से मिलने वाला हर सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल है। लेकिन जिस सिग्नल को हम बनाते हैं, सभी नहीं, हम भी एनालॉग सिग्नल, मींस आप ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो सिग्नल्स हैं जो हम सर्किट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं वो भी एनालॉग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, वो एनालॉग होते हैं। बट हम डिजिटल सिग्नल भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल। जब भी डिजिटल सिग्नल की बात होगी वो हमेशा आर्टिफिशियल होगी, उसको ह्यूमन ने बनाया होगा किसी सर्किट की मदद से। तो देखिए आप पहले एग्जाम्पल, एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, अगर मैं इस वाले एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लूं, ये टी है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्नल्स की वैल्यू ज्यादातर चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की ही बात करते हैं, तो उसमें
ज्यादातर वोल्टेज ही होते हैं। तो मान लेते हैं हम, ये है 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है। ये लेवल्स है ना, इस एक्सिस पर हमने लेवल्स ले लिए और कोई सिग्नल ऐसे चल रही है। मान लो आप यहाँ 0 वोल्ट है, ऐसे शुरू हुई है, ऐसे ऐसे। देखो आप इसकी वैल्यू, ये टाइम्स है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे आप मान लें इस एक्सिस को तोड़ लें सेकंड्स में, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे। तो आप देखिए 0 सेकेंड पर क्या था, 0 था ऑलमोस्ट वैल्यू, 1 सेकेंड पर इतना वैल्यू हो गया, 2 सेकेंड पर इतना हो गया, 3 सेकेंड पर इतनी वैल्यू हो गई है ना। ये देखो आप 4 सेकंड पर इतनी इसकी वैल्यू हो गई, 5 सेकंड पर इतनी वैल्यू हो गई, 6 सेकंड पर इतनी हो गई, 7 सेकंड पर इतनी हो गई, और ये चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। ये लगभग 0.4 वोल्ट है, ये 0.8 वोल्ट है, फिर यहां आकर 1 वोल्ट हुआ, यहां आकर 1.5 हुआ। आप देख रहे हैं कि वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ऐसे सिग्नल एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नल का एक एग्जांपल मैं बताता हूं। ये मान लो डिजिटल सिग्नल में भी हम इस पर टाइम ले लिए, और डिजिटल सिग्नल्स के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होती वोल्टेज की। उसके पास क्या होगा, अगर हम इसको मान लेते हैं ये 0 वोल्ट है यहां पर, और ये है मान लो 2.5 वोल्ट, और ये है मान लो 5 वोल्ट। तो डिजिटल सिग्नल क्या होगा, या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, वो ऐसे चेंज नहीं होगा, बीच में उसकी कोई वैल्यू की पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि डिजिटल सिग्नल पर कभी वैल्यू 2.5 वोल्ट आई, ऐसा नहीं होगा। वो कैसे चलेगा, वो अगर मान लें हम इसको ऐसे सेकंड्स में तोड़ दें, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, तो डिजिटल सिग्नल कैसे चलता है, मान लो 0 से 1 सेकंड के बीच वो 0 था, तो ये देखो 0 यहां वैल्यू है, और 1 सेकंड पर वो अचानक से क्या हो गया, 5 वोल्ट हो गया, तो एकदम से यहीं पर वो 5 वोल्ट हो जाएगा। देखो आप तुरंत वैल्यू में चेंज हो जाएगा, इंस्टेंट। ये कोई ऐसे नहीं गया, इस तरीके से जर्नी नहीं कर रहा है कि पहले 0 फिर 0.1 फिर 0.2 ऐसे करते करते फिर 1 वोल्ट पे, ऐसा नहीं हो रहा है। एकदम 0 से डायरेक्ट 5 वोल्ट पे चला गया। और मान लो आप ये 2 सेकंड 3 सेकंड तक, 2 सेकंड यहां है, 3 सेकंड या 3 सेकंड तक ये 5 वोल्ट ही रहा, और 3 सेकंड पर 3 से 4 के बीच ये 0 हुआ, तो अचानक से ये 0 हो जाएगा, एकदम से 0। अब ये 0 चल रहा है ऐसे। तो इस तरह के सिग्नल्स, देखो आप इसको थोड़ा सा और ऐसे, इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं, ये जो जहां पे ज्यादा चौड़ा है मतलब वहां ज्यादा समय तक वो 5 वोल्ट रुका, जहां पर यहां ज्यादा चौड़ा है मतलब ज्यादा टाइम तक वो 0 सेकंड पर रुका, और ये 1-1 सेकंड का इंटरवल है। जैसे ये 1 सेकंड 0, फिर 1 सेकंड 1, फिर 1 सेकंड 0, फिर 1 सेकंड 1, ऐसे चल रहा है। यहां पर 2 सेकंड 0 चला, फिर 2 सेकंड 1 चला, ऐसे। तो इस तरह के सिग्नल्स क्या कहलाते हैं, डिजिटल सिग्नल। ये एकदम स्टेबलाइज्ड सिग्नल होते हैं। इनके पास 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, या तो 5 वोल्ट को। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप एनालॉग सिग्नल की बात करें, तो देखो आप इनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ये कहीं भी हो सकता है। 0 से 5 वोल्ट के बीच में इसके पास अपार पॉसिबिलिटीज है, ये कहीं भी वोल्टेज। तो ये एक तरीके का अनप्रिडिक्टेबल या कह सकते हैं अनकंट्रोल टाइप का सिग्नल होता है। इस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल चलता नहीं है डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स पे। तो अगर हम किसी तरह इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल दें, तो हमारे पास कंट्रोल ज्यादा आ जाएगा इस सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए। इस सिग्नल पे हमारी कंट्रोलिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये एक ज्यादा, अब क्या कर रहा है, हमारा ज्यादा प्रिडिक्टेबल वैल्यू दे रहा है। ज्यादा प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या, इसके पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 होगा या 5 होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, आजकल सारे डिवाइसेस में एनालॉग सिग्नल को पहले क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल में बदल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सर्किट्स है, डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए जो सर्किट्स बनी है, वो एकदम एक्यूरेटली इसको प्रोसेस कर सकते हैं, और इसके साथ हम जो चाहें आउटपुट हम निकाल सकते हैं। इसलिए आजकल डिजिटल सर्किट्स का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल, और इसको जब हम प्रोसेस करते हैं तो हम ज्यादा प्रिडिक्टेबल आउटपुट, ज्यादा क्लियर आउटपुट निकाल पाते हैं, ज्यादा प्रोसेसिंग हमारी और ज्यादा इफिशिएंट होती है। आपको लग रहा है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस लेवल पर इससे ज्यादा मेरा समझाना ठीक नहीं है। तो आपको समझ में आ गया, एनालॉग सिग्नल सारे नेचुरल सिग्नल्स होते हैं, साउंड सिग्नल, लाइट सिग्नल, ये सारे के सारे सिग्नल एनालॉग सिग्नल है। लेकिन आपका टेम्परेचर है ना, वर्षा के लिए जो हाइड्रोमीटर का जो माप होता है वो आपके एक्सेलरोमीटर, ये सब क्या है, एक्सेलरेशन जो आप नापते हैं, ये सब के सब स्पीड नापना, ये सब के सब एनालॉग सिग्नल होते हैं। लेकिन इनको जब हम डिजिटली प्रोसेस या हम अपने सर्किट्स के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, तो इनको प्रोसेस करना उतना आसान नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा एक्यूरेट प्रोसेसिंग आउटपुट के लिए हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देते हैं। ठीक है,
और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, है ना, उसी को हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एडीसी। और जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है ऐसे डिवाइस का नाम होता है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। समझ में आ गई बात आपको? लेकिन जब आपने क्या किया, आपके पास एनालॉग सिग्नल आया, आपने उसको डिजिटल सिग्नल में बदल दिया और आपका जो सर्किट है उसको प्रोसेस किया, अब आपको आउटपुट देना है। मान लो आपने कोई वॉइस लिया किसी का, वो एनालॉग था, आपने अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से उसको प्रोसेस किया, उसकी कुछ पिच वगैरह बढ़ाई बदली, उसमें कुछ अलग से दूसरा टोन डाला, और अब उसको आप आउटपुट देना चाहते हैं। तो आउटपुट कहां से जाएगा? स्पीकर के थ्रू। और स्पीकर क्या करता है? स्पीकर एक एनालॉग डिवाइस है, यानी कि वो एनालॉग सिग्नल आपको देता है। आप डिजिटल सिग्नल को सुन नहीं सकते, आप एनालॉग सिग्नल को सुनेंगे क्योंकि साउंड एनालॉग सिग्नल है। तो फिर से जब आपका मशीन, आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर लिया होता है डिजिटल सिग्नल को, और उसको आउटपुट देने के लिए नेचुरली आपको आउटपुट देना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमन उसको यूज करने वाला, और ह्यूमन हमेशा नेचुरल सिग्नल को समझ पाता है, यानी कि एनालॉग सिग्नल को। तो आपको फिर से जरूरत पड़ती है कि आप इस प्रोसेस्ड डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करें? एनालॉग में। तो वहां जरूरत पड़ती है डीएसी, डाक, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और जो डिवाइस ये काम करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे डिवाइस को कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो मैक्सिमम आजकल के डिवाइसेस में ये दोनों डिवाइसेस लगे ही रहते हैं। इनपुट के समय क्या लगा रहेगा? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और आउटपुट के समय क्या लगा रहेगा? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। बात आपको समझ में आ गई यहां तक? तो आपको एक बात समझ में आ गई, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, दूसरी बात समझ में आ गई, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। ठीक है, जब हम एनालॉग और डिजिटल को समझ चुके हैं तो अब हमें ये पता, अब हम केवल डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे यहां पे। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल की जब हमने बात की और हमने जब उसको समझा तो हम समझ गए कि इसके पास दो ही लेवल है ना, या तो 0 वोल्ट या तो 5 वोल्ट। कई बार ये 5 वोल्ट से कम भी होता है, 3.7 वोल्ट होता है कई केस में, कई केस में 1.5 भी होता है, कई केस में 2.5 भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो सर्किट बनाया है वो कितने वोल्टेज को 1 मान रहा है। ठीक है, कई डिजिटल सर्किट्स में क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो उसको आप अपने दिमाग में रखना है ये बात को। एकदम 5 वोल्ट हो ऐसा फिक्स नहीं, बट 5 वोल्ट जो है वो स्टैंडर्ड है, इसलिए मैं 5 वोल्ट ले रहा हूं। तो आप ये समझ गए कि डिजिटल सिग्नल्स जो होंगे उसमें दो ही लेवल होगा, या तो क्या होंगे 0 वोल्ट पर या तो 5 वोल्ट पर। इस तरीके से चलेंगे वो, है ना, इस तरीके से चलेंगे। ठीक, अब क्या किया जाता है डिजिटल सर्किट्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इस 0 वोल्ट को एक खास सिंबल दे दिया जाता है 0, और इस 5 वोल्ट को खास सिंबल दे दिया जाता है 1, 0 और 1। अब क्या किया हमने, इस सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, अब इस पूरे सिग्नल को, मान लो ये टाइम है ना, हम कह सकते हैं कि इस केस में, इस वाले का पार्ट में जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो 1 है, इसमें 0 है, ये 1 है, ये 0 0 है ना, दो है ना पार्ट इसमें, देखो 2, फिर यहां पर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 1, इस तरीके से। तो आप देखिए, अगर मैं इस खाली नंबर्स को यहां लिखूं तो आपके पास एक ऐसा सिग्नल मिलेगा। अगर आपके पास ये कहीं से आ जाए, मान लो आपको ये मिल गया, तो आप इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हमारा डिजिटल सिग्नल क्या है। आप देख रहे हो, यानी कि डिजिटल सिग्नल को इंटरप्रेट करना, रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो गया। आपको केवल दो सिंबल चाहिए, 1 और 0, और इन्हीं 1 0 की मदद से चूंकि हम इस पूरे सिग्नल को इंटरप्रेट कर पाते हैं, तो ये जो 1 और 0 है इनको हम कहते हैं डिजिट्स। क्या कहते हैं? डिजिट्स, क्योंकि इन्हीं दोनों की मदद से हम पूरे डिजिटल सर्किट्स के अंदर डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो पहले एनालॉग सिग्नल था, जो कि कैसे भी ऐसे से चल रहा था और इसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, इसको हम केवल दो वैल्यूज 0 या 1 से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हमने इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया, अब हमारे लिए इसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो गया। हमें केवल एक इस तरीके का 0 0 1 1 टाइप का स्ट्रिंग चाहिए, और हम समझ जाएंगे कि क्या है हमारे डिजिटल सिग्नल की, किस समय पर क्या वैल्यू है। जैसे ये 1 सेकंड पर वैल्यू है, ये दूसरे सेकंड पर, ये तीसरे सेकंड पर, ये चौथे सेकंड पर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस कारण हम इसे डिजिटल सर्किट्स कहते हैं, डिजिटल डिजाइन या डिजिटल सर्किट कहते हैं, क्योंकि हम इसमें दो डिजिट्स का प्रयोग करते हैं, 0 या 1। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो आपको याद आएगा कि ये कहीं ना कहीं बाइनरी वैल्यू है ना। बाइनरी का मतलब मैंने पहले बताया था, जिसके पास दो ही पॉसिबिलिटी हो वैल्यू की, 0 या 1।
यानी कि जो डिजिटल सर्किट है या डिजिटल सिग्नल्स हैं वो कंप्लीटली कनेक्टेड हो गए, कहां से, बाइनरी से। इसके पास भी दो ही सिंबल्स हैं सिग्नल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिग्नल के लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बाइनरी में भी दो ही डिजिट, दो ही सिंबल्स होते हैं सारे चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बाइनरी से सीधे सीधे 1-to-1 मैपिंग या 1-to-1 कनेक्शन हो जाता है डिजिटल सर्किट्स का। इसलिए डिजिटल सर्किट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसको प्रोसेस करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी पड़ती। हमारा कंप्यूटर जो कि डिजिटल बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, डिजिटल सिग्नल्स को आसानी से प्रोसेस कर पाता है। इसलिए हम आजकल के वर्ल्ड में और हमारे यहां पूरा फोकस डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल अंडरस्टैंडिंग पर होता है। ठीक है, तो जब हम समझ गए कि डिजिटल सर्किट्स 0 या 1 पे ही चल रहा है, डिजिटल सिग्नल्स 0 या 1 पे ही चल रहे हैं और उसका सीधा सीधा रिलेशन बाइनरी से है, तो अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं नंबर सिस्टम्स की। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट मैं यहां पर शॉर्ट में लेता हूं। क्या होता है कि सिंबल्स की मदद से नंबर्स को लिखना, उन पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना, उनको समझना, ये सब करने की जो व्यवस्था देता है उसे हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम है, लेकिन हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। आई रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो देखें ताकि आपको इन सब चीजें का क्लियर हो जाए। इसके अलावा एक और नंबर सिस्टम यूज होता है बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें 8 सिंबल्स होते हैं। चौथा, इसके अलावा एक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल, इन सब में फर्क क्या है? इन सब में फर्क है कि कितने सिंबल्स यूज हो रहे हैं। हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल्स यूज होते हैं। इसका आधार 10 होता है। कैसे? 0 से लेकर 9 तक इतने ही सिंबल्स आप यूज करते हैं हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में काउंटिंग वगैरह के लिए। बाइनरी नंबर सिस्टम की खासियत क्या है? इसमें 2 सिंबल्स यूज होते हैं, बाइनरी 2, और इसके सिंबल्स क्या है? 0 और 1 बस। और ऑक्टल में क्या होते हैं? 8 सिंबल्स यूज होते हैं और इसके जो वैल्यूज हैं वो क्या होते हैं? 0 to 7, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल्स होते हैं? 16। और इसमें कौन कौन से आते हैं? 0 to 9, ये 10 हो गए। उसके बाद A B C D E and F, 6 ये हो गए, 16। इतने सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इन सब को आपस में कन्वर्ट करना, इन सब को कैसे लिखते हैं, ये सब आप उस वीडियो से देख लेना। उतनी डीप में हम इस वीडियो में नहीं जा रहे हैं, इन सब के डिटेल में। हम इसके आगे चलते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पर मेरा पूरा फोकस है आज। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल अपने काउंटिंग में कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिखते लिखते जब 9 पे पहुंच जाते हैं, हमारे सारे सिंबल खत्म हो गए, तो हम क्या करते हैं, जो पहला हमारा वैल्यू है उसको लेकर उसके बाद 0 लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद अब काउंटिंग हमारी यहां से शुरू, यानी कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसके बाद हम सबको लिखते जाएंगे। 1 यहाँ देखो हमेशा 1 ही रहता है ना ऐसे, और फिर 2 3 ऐसे लिखते जाते हैं। जैसे ही हमारा ये खत्म हो जाता है ये वाला, फिर हम इसकी वैल्यू बढ़ाकर और 0 लगा देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में भी काउंटिंग होता है। कैसे? आपका बाइनरी नंबर शुरू कहां से हुआ? 0 से, तो 0 ही है, यहां भी आप 0 लगा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो ये अगर 10 यहां लिखें तो ऐसे हो जाएगा 10 11, है ना। तो 0 लिखा हमने, उसके बाद क्या लिखा? 1। अब हमारे पास सिंबल्स खत्म हो गए, जैसे यहां पर हुआ था इस केस में, सिंबल्स खत्म हो गए। तो हमने क्या किया, इस नंबर सिस्टम में हमारे पास वो सिंबल जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, जैसे यहां पर था जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, वो क्या था? 1, पहला सबसे छोटा। तो इन दो में सबसे छोटा जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, क्या है? 1। तो हम ऐसे लगाएंगे 1 0, यानी कि ये है 0 डेसिमल में, ये है 1। अब ये क्या है? बाइनरी में 1 0 है, लेकिन डेसिमल में ये 2 है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करते थे हम, देखो 10 के बाद इसकी ये फिक्स रहता था, इसको बढ़ाते जाते थे, तो उसी तरह ऐसे होगा। ये 0 अब 1 बन गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 3। अब फिर से हमारे पास ये वाली केस आ गई यहां पर, क्योंकि अब हमारे यहां पर तो 9 सिंबल्स थे, तो हम यहां तक आए थे, 10 थे, लेकिन यहां पर एक ही सिंबल है, 2 ही सिंबल है, सॉरी, तो यहां खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे? फिर से वही इस एक को, अब हमारे पास 2 पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस 1 को अब 1 0 में बदल लेंगे, क्योंकि 1 के बाद हमारा क्या आ रहा है? 2 की वैल्यू ये है ना, 1 0, और ये 1 0, ये जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये बदला 1 0 में और ये बदला 0 में, जैसे यहां पर हो रहा था। ये 1 क्या बदल गया था? 2, और ये 9 की जगह क्या हो गया? यानी कि 1 9 को हमने बदल के कर दिया था 2, और यहां पर 0 लगाया था, वैसा। तो ये क्या हो गया? 4। ये जस्ट मैंने आपको समझाया कि जैसी हमारी नॉर्मल काउंटिंग चलती है वैसे ही बाइनरी में भी काउंटिंग होती है, बट इसको समझना, चूंकि इसमें 2 ही सिंबल है, बहुत जल्दी इसमें चेंजेस होते हैं, तो इसलिए इसको ये उतनी जल्दी आदमी समझ नहीं पाता, है ना। बट फिर भी मैंने इसको आपको बता दिया कि ऐसे ही हो रहा है, इसमें भी कोई नया कुछ नहीं हो रहा है।
अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे बाइनरी जो डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7, आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 से ज़्यादा तक का, बट मैं 10 तक का आपको बाइनरी नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी में कैसे लिखते हैं, जीरो को भी ले लेते हैं, तो बाइनरी में जीरो को लिखते हैं 0 0 0 0, एक जीरो भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, क्योंकि 10 तक लिखने में हमें 4 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। ये बिट्स है ना, आपको एक नंबर डेसिमल में है उसको बाइनरी में लिखने के लिए मिनिमम जितने बिट की जरूरत पड़ेगी उसे हम बिट साइज कहेंगे ना। तो हम यहाँ पर 4 बिट्स ले रहे हैं, आपको मालूम है 8 बिट का एक बाइट होता है, तो एटलीस्ट एक बाइट तो मिनिमम एड्रेसेबल मेमोरी है, तो 1 बाइट तो लेना ही पड़ता है ना। तो 8 बिट तो आपके पास है ही, बट यहाँ पर मैं 4 बिट को मैं समझा रहा हूँ, आप इसके आगे 4 ऐसे लगा सकते हो, 0 0 रहेगा, ये ऑलवेज 4 0 ही रहेंगे, ठीक है। बस ये लास्ट के 4 बिट चेंज होंगे। तो 0 0 के लिए सब सारे बिट 0 रहेंगे। 1 के लिए क्या होगा, ये फर्स्ट बिट बस 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेंगे। ये मैं आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले। 2 के लिए क्या होगा, ये 1 0 हो जाएगा, सॉरी 2 के लिए क्या होगा 1 0 है ना, इसके आगे सब 0 है, 6 बिट, ठीक है। 3 के लिए क्या होगा 1 1, ठीक है, ये फिर वही सेम 0 रहेगा ना। 4 के लिए क्या होगा 1 0 0, यहां तक तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब देखो 5 क्या होगा 1 0 1, 6 क्या होगा 1 1 0, 7 क्या होगा 1 1 1, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, चौथा बिट आ जाएगा 1 1 0 1 0 0, 8 हो गया, 9 1 0 0 1, 9 हो गया, 10 1 0 1 0, ये 10 है। तो इतने आप कम से कम याद रखें 4 बिट में। तो 4 बिट में हम 0 को कैसे लिखेंगे 0 0 0 0, 1 को कैसे लिखेंगे 0 0 0 1, 2 को कैसे लिखेंगे 0 0 1 0, 3 को 0 0 1 1, 4 को 0 1 0 0, 5 को 0 1 0 1, 6 को 0 1 1 0, 7 को 0 1 1 1, 8 को 1 0 0, 9 को 1 0 0 1, 10 को 1 0 1 0। ये 10 एक 0 से लेकर 10 तक के आपके क्या हो गए, बाइनरी नंबर्स हो गए। यानी कि डेसिमल में जो नंबर्स 0 से 10 तक है उनको बाइनरी में हम ऐसे लिखेंगे, ये आप याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में अर्थमेटिक कैसे होता है, यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होता है, जोड़ घटाव कैसे होता है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इससे आया था, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लें, है ना। जैसे मान लो आपके पास आपको आया ऐसे, आपको पता होगा कि ऐसे लिखने का मतलब है, सॉरी ऐसे लिखने का मतलब है कि ये 2 किस में लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, है ना, +3 10 ऐसे लिखा हुआ है ना, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो क्या आएगा 5 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन आया, ऐसा आपसे पूछ दिया गया कि इसको आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करिए, और मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं तो ये तो आंसर ही हो जाएगा। मान लो ऐसे आपसे पूछा गया कि ये आपको निकालना है, ये डेसिमल में 2 है, डेसिमल में 3 है, और यहाँ क्या होगा, लेकिन आपको ये जोड़ना है बाइनरी का यूज करके। तो बाइनरी में एडिशन हम कैसे करेंगे, बाइनरी अगर यही बोलता कि सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे। तो बाइनरी में देखो आप, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बहुत डिफिकल्ट है और वो इस लेवल पे पूछा नहीं जाता है, तो उसको हम नहीं चर्चा करेंगे, और सब्ट्रैक्शन भी हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। बस एडिशन की मैं बात कर देता हूं ताकि उससे अगर क्वेश्चन आए तो आप समझ जाए, है ना। देखो आप कैसे, पहले 2 को हम बाइनरी में लिखेंगे, तो 2 का बाइनरी क्या होगा 1 0, ठीक है, और 3 का बाइनरी क्या होगा 1 1, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया। अगर मान लो 4 होता, 2 और 4 होता, मान लो 4 होता, तो 4 का बाइनरी होता 1 0 0। तो हम क्या करते हैं, चूंकि ये 3 बिट है तो इसको भी 3 बिट बनाने के लिए इसके आगे 0 लगा लेते हैं ना, ठीक है, समझ में आया। अब इसको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे 1 0, 2 और 3 को जोड़ना था 1 1 ऐसे रख लेंगे ऊपर नीचे, और ये एडिशन, ठीक है। देखो बाइनरी में एडिशन कैसे होता है, बाइनरी के पहले मैं एक एक बिट का एडिशन बता देता हूं, है ना। बाइनरी एडिशन, हाँ, बाइनरी में एडिशन देखो आप कैसे होता है। अगर 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 होगा आउटपुट, ठीक है, 0 ही आएगा, ओके। अगर 0 में 1 जुड़ा तो 1 आएगा, ठीक। अगर 1 में 0 जुड़ा तो भी 1 आएगा, ठीक। लेकिन अगर 1 में 1 जुड़ा तो क्या होगा, आएगा 0 और 1 कैरी आएगा, है ना। कैरी मतलब हासिल, हिंदी में कहते हैं कैरी 1 आएगा इसके साथ। आंसर 0 आएगा लेकिन इसके साथ एक हासिल आएगा जो कि 1 होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो हम ये वाला एडिशन करते हैं, इन चारों रूल्स का यूज, ये बेसिक रूल्स है बाइनरी के, ठीक है। इनका यूज करके हम क्या करते हैं, इसको
ऐड करते हैं। तो देखो आप यहां से शुरू होगा, हमेशा एडिशन वैसे ही होगा जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं ना, इस साइड से शुरू करेंगे। 0 + 1, 0 + 1 देखो आप क्या होता है, 0 + 1 क्या होता है 1, तो यहां इसके नीचे लिख देंगे 1, ठीक है। और 1 + 1, ये देखो 1 + 1 इसमें जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, लेकिन एक कैरी आएगा, इधर हासिल आया, अब इधर कुछ नहीं है तो हम इस 1 को यहीं लिख लेते हैं, नॉर्मल एडिशन में यही करते हैं। देखो इसका आंसर कितना आया 101, और अगर आप थोड़ी देर पीछे वीडियो ले जाकर देखोगे तो 101 5 की वैल्यू थी, ये 5 है, डेसिमल में क्या है ये 5 है ना। देखो आप आंसर आ गया आपके पास। तो ये बाइनरी एडिशन करने का एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 7 + 2, इसको लेते हैं, ठीक है। तो 7 को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा 1 1 1, और बाइनरी 2 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0 1 0, ये 0 मैंने एक्स्ट्रा लगाया है ना, 3 बिट है चूंकि इसलिए। अब हम 7 + 2 करने जा रहे हैं तो 1 1 1 लिख लेंगे, 0 1 0 लिख लेंगे, यहाँ प्लस का सिंबल, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, रूल आप याद करो, 1 + 0 ये 1 होने वाला है, 1 + 1 ये क्या देगा 0, लेकिन एक कैरी यहाँ हासिल लिख देंगे, ऐसे ही ऐड करते हैं ना हम लोग नॉर्मल। तो अब इसको भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 0 क्या होगा 1, और उस 1 में फिर ये 1 ऐड करेंगे, मतलब ये ऐसा हो गया, इन दोनों का रिजल्ट कितना आया 1, और फिर उसमें हासिल वाला ये 1 कैरी वाला जुड़ रहा है, तो क्या होगा 0 विथ कैरी 1, राइट, ऐसा आएगा। तो इसका आंसर आएगा 0 और विथ कैरी 1, ऐसे है ना। और अगर आप जो पिछले स्लाइड में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 10 तक, उसमें अगर आप इसको जाकर मिलाओगे तो ये 9 की बाइनरी वैल्यू रहेगी, 9 आया ना, 7 + 2 9 आया ना, देखो आप। तो ऐसे बाइनरी एडिशन काम करता है, आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना तो आपको ये अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कर पाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, है ना, इससे भी 1-2 क्वेश्चन मैंने देखा है। लॉजिक गेट्स क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्या करते हैं, ये इनको कई बार डिजिटल गेट्स भी कहा जाता है, डिजिटल गेट्स कई बार, है ना। क्यों, इनका काम क्या है लॉजिक गेट्स का, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो केवल डिजिटल सिग्नल्स पे ही काम करते हैं। पहली बार ये केवल डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, इनका एनालॉग से कोई लेना देना नहीं होता। और लॉजिक जो वर्ड है इसमें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कुछ तर्क करते हैं। तर्क मतलब कोई डिसीजन देंगे आपको। तर्क, लॉजिक में हम क्या करते हैं, किसी चीज पर मनन करते हैं, किसी चीज को सोचते हैं, और फिर उस पे जो भी बात हम सोच रहे हैं उसमें जो भी क्लू है, जो भी तथ्य है, उस पे आधार पर हम कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेते हैं। तो लॉजिक गेट सेम काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कोई डिजिटल सिग्नल इनपुट लेंगे, इनपुट में क्या लेंगे डिजिटल सिग्नल, और यहां पर आपका ये लॉजिक गेट है, ये क्या करेगा, इनपुट के आधार पर कोई डिसीजन लेगा, कोई लॉजिकल डिसीजन लेगा, लॉजिकल तार्किक डिसीजन, तर्कपूर्ण डिसीजन, और फिर वो आपको आउटपुट में देगा। तो इसके आउटपुट में भी एक डिजिटल सिग्नल ही आने वाला है, लेकिन इससे चेंज हो सकता है। जो इनपुट में आपने सिग्नल दिया इससे बदल सकता है उसकी वैल्यू, किस आधार पर, जो आपका डिजिटल सर्किट या लॉजिक गेट जो भी डिसीजन, जो भी उस पर रूल लगाया अपना, उसके आधार पर उसको बदलकर आउटपुट बदल देगा, लेकिन ये होगा डिजिटल सिग्नल ही। तो लॉजिक गेट एक इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो डिजिटल सिग्नल इनपुट में लेता है और डिजिटल सिग्नल ही आउटपुट में देता है, लेकिन वो बीच में प्रोसेसिंग क्या करता है, वो क्या करता है, अपने जो भी उसकी बनावट है उसके आधार पर इन सिग्नल्स को कुछ मॉडिफाई कर देता है, लॉजिकली मॉडिफाई कर देता है। समझ में आया बात। तो लॉजिक गेट एक तरीके के लॉजिकल डिसीजन लेने वाले सर्किट्स हैं जो डिजिटल सिग्नल पे ही काम करते हैं। इनपुट भी डिजिटल सिग्नल लेते हैं, आउटपुट भी डिजिटल सिग्नल देते हैं, लेकिन बीच में कुछ लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, उसके आधार पर सिग्नल को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आप देख लीजिए। लॉजिक गेट्स के बहुत सारे टाइप हैं, उसमें जो पहला टाइप है उसको कहते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स। दूसरा क्या है, दूसरे को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। और तीसरा क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक गेट्स, अरिथमेटिक लॉजिक गेट्स, है ना। हम इन तीनों की चर्चा थोड़ी सी कर लेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया लॉजिक गेट्स कितने तरह के होते हैं, बेसिक लॉजिक गेट, दूसरा क्या है यूनिवर्सल, तीसरा अरिथमेटिक, अर्थमेटिक, इसको मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं, ARITHMETIC, अरिथमेटिक लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट समझ में आया। अब आगे चलते हैं।
हम बात करते हैं पहले गेट की, नॉट गेट की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लॉजिक गेट 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, बेसिक गेट होता है ना। ये जो बेसिक गेट्स हैं ये आधारभूत है। कोई भी आप गेट बनाओगे ना, इसके आधार में यही बेसिक गेट्स ही रहेंगे, मतलब बेस उनका यही बेसिक गेट्स ही होते हैं। और ये बेसिक गेट्स 3 तरह के होते हैं। पहला कहलाता है नॉट गेट, नॉट गेट, ठीक है। दूसरा कहलाता है AND, एंड गेट, ठीक है। और तीसरा क्या कहलाता है, OR। कैपिटल में लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान देंगे इसके नाम में कैपिटल में ही लिखा जाता है, ठीक है। और गेट, ठीक है। तो उसमें क्या हम पहला नॉट गेट यहां देखने वाले हैं, ठीक। अब हम गेट को शुरू करें उससे पहले आप एक चीज समझ लेना कि गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है जो इनपुट में डिजिटल सिग्नल लेने वाला है, आउटपुट भी डिजिटल सिग्नल देने वाला है, ठीक है। तो नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट के पास एक ही इनपुट सिग्नल होता है, वन इनपुट सिग्नल, ओनली वन, ठीक है। नॉट गेट क्या करता है, एक ही डिजिटल सिग्नल को इनपुट में लेगा। अब मैं यहां डिजिटल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डिजिटल ही लेगा हर गेट, ठीक है। एक आउटपुट सिग्नल ये देता है हमेशा। ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉट गेट क्या करता है, एक इनपुट सिग्नल लेता है, एक आउटपुट सिग्नल देता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है मैं अभी बताता हूं। इसका पहले आप सिंबल देखिए, किसका सिंबल, नॉट गेट का। नॉट गेट का सिंबल ऐसा बनता है, ट्रायंगल बनता है ऐसे, इस तरीके का। और ये इसका पार्ट जहां पर ये खड़ी लाइन है, इसको हम कहते हैं इनपुट। ये इनपुट पार्ट है। और यहां से यहां पर एक गोला राउंड सर्कल जो है, इसके बाद से ये आउटपुट है, यहां से आउटपुट लेते हैं आप, ठीक है। एक तरीके का डिवाइस तरीके का आपको दिख रहा होगा। यहां आप कनेक्ट करोगे तो आउटपुट मिलेगा, यहां करोगे तो इनपुट मिलेगा। तो ये इनपुट यहां से लेगा ये, और यहां प्रोसेसिंग चलेगी और यहां के बाद आउटपुट मिलेगा। ये जो सर्कल है ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब ये नॉट गेट का पूरा ही सिंबल है। बट ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्कल वाला, ठीक है। ये नॉट गेट का सिंबल है, कैसा, ये ऐसे, ठीक। एक इनपुट एक आउटपुट, समझ गए आप। यहां भी डिजिटल सिग्नल इनपुट में आएगा, यहां भी डिजिटल सिग्नल आउटपुट में जाएगा, क्लियर है। अब देखो आप क्या करता है, चूंकि ये डिजिटल सिग्नल इनपुट में लेने वाला है और एक ही इनपुट सिग्नल लेने वाला है। मान लो एक इनपुट सिग्नल आ रहा है इसके पास, तो उसके पास कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, एक डिजिटल सिग्नल के पास क्या पॉसिबिलिटीज है वैल्यू की, बताओ आप। सोचो जरा, इतनी देर में, जितनी देर में मैं ये टेबल बना रहा हूं, क्या पॉसिबिलिटी है एक इनपुट सिग्नल की वैल्यू होने की। या तो वो कभी 0 लेवल पे होगा, या तो 5 वोल्ट के लेवल पे होगा, +5 वोल्ट पे होगा, या +0 वोल्ट पे होगा, ठीक है। यानी कि या तो वो 0 रिप्रेजेंट कर रहा होगा या 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। तो कई बार इसी को हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके, 0 को ऑफ कहा जाता है, 1 को ऑन कहा जाता है, 0 को नो कहा जाता है, 1 को यस कहा जाता है। ये सब डिजिटल डिजाइन के नाम है, आप किसी भी नाम से, इसको लो कहा जाता है, इसको हाई कहा जाता है ना, तमाम इसको नाम दिया गया है इसी को, ठीक है। और नॉट गेट का जो इनपुट होता है उसको एक नॉर्मल, जैसे ए, मान लो ए कोई डिजिटल सर्किट, डिजिटल सिग्नल है, उसको हमने नाम दिया ए, तो इसका आउटपुट आएगा ए बार। नॉट गेट क्या करता है, ये बार है, इसको क्या पढ़ते हैं, बार। ये क्या करेगा, इनपुट सिग्नल को जस्ट उल्टा कर देगा। यानी कि अगर उसकी वैल्यू 5 वोल्ट है तो उसको 0 में बना दे, 0 वोल्ट कर देगा। अगर 0 वोल्ट है तो 5 वोल्ट कर देगा। नॉट गेट का काम यही है, जस्ट रिवर्स कर देना। नॉट ऑपरेशन का मतलब है उसको जस्ट कन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है। तो अभी मैं वोल्टेज के टर्म में बताया, अगर हम इसको सिंबल्स के टर्म में, डिजिट्स के टर्म में बात करें, तो अगर 0 आया इनपुट पे तो उसको 1 बना देगा, यानी कि 1 कर देगा। और अगर 1 आया तो उसको 0 कर देगा, है ना। तो मान लो आपका ये टेबल हम बना रहे हैं नॉट गेट के लिए। अगर ये इनपुट सिग्नल है x, तो आउटपुट सिग्नल क्या होगा, x बार, ठीक है। समझ में आई बात। और इनपुट सिग्नल के पास 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, राइट। तो नॉट गेट के बाद ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट पार्ट है और ये इनपुट पार्ट है, ठीक है। तो आउटपुट क्या निकलेगा, अगर इनपुट पर 0 है तो आउटपुट पर 1 आएगा, और अगर इनपुट पर 1 है तो आउटपुट पर 0 आएगा। यही नॉट गेट का काम है, एक इनपुट एक आउटपुट। तो एक, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। समझ में आई बात, ये नॉट गेट का काम है, क्लियर है बात यहां तक। अब हम देखते हैं एंड गेट को। एंड गेट क्या करता है, सबसे, ये भी बेसिक गेट है ना, पहली बात बेसिक गेट है। बेसिक गेट 3 है, नॉट, एंड और तो नॉट गेट को हम देख चुके हैं, दूसरा हम देख रहे हैं एंड गेट। एंड गेट के बारे में सबसे पहली खासियत, इसका मिनिमम 2 इनपुट सिग्नल्स होते हैं इसके पास। नॉट गेट में क्या था, एक ही इनपुट सिग्नल होता था ना, इसके पास मिनिमम 2 इनपुट सिग्नल होने चाहिए। दूसरा 1 आउटपुट सिग्नल, ये भी आउटपुट में केवल एक ही देता है, ठीक है।
आउटपुट में केवल एक ही देता है। यहां तक बात समझ में आएगी। और तीसरा इसका सिंबल, सिंबल कैसा होता है देखो, अब सिंबल इसका होता है डी टाइप का, ऐसे, ठीक है। और यहाँ ये वाला पार्ट इसका इनपुट है, देखो दो, मिनिमम दो इनपुट हो गए, मान लो ए और बी, है ना। और यहाँ पर इसका आउटपुट निकलता है, यहाँ पर कोई गोला सर्कल नहीं है, ध्यान देंगे आप। और आउटपुट कैसा होता है इसका, ए और बीच में डॉट बी, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन का साइन कहीं ना कहीं है, डॉट, है ना, ए डॉट बी इसका आउटपुट होता है। तो कहीं भी आपको दो डिजिटल वेरिएबल्स के बीच में डॉट रहे तो समझ जाना वहां कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये एंड, ए डॉट बी का मीनिंग क्या है, ये क्या करता है अभी हम समझेंगे। देखो आप, एंड का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, और। तो और कहीं ना कहीं कंपल्सन डालता है, कंपल्सरी बनाता है उसको। मतलब अगर हमने कहा कि राम एंड श्याम, राम और श्याम, मतलब राम और श्याम दोनों, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए। एंड आते ही दोनों पर कंपल्सन आ जाता है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लागू होता है। जैसे हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं पहले। ये वाला पार्ट हमारा पूरा इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां से मैंने तोड़ा है, और ये वाला पार्ट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमने क्या किया, ये बांट दिया। हमने दो इनपुट सिंबल, ये ए पहला इनपुट सिग्नल है, दो इनपुट सिग्नल होंगे, पहला इनपुट सिग्नल का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और हमारा आउटपुट आने वाला है ए डॉट बी, राइट। तो क्या दो इनपुट सिग्नल में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाला जीरो हो सकता है और ये भी जीरो, मतलब दोनों इनपुट सिग्नल जीरो जीरो हो सकते हैं। ये हो सकता है कि पहला जीरो हो दूसरा वन हो, ये हो सकता है कि पहला वन हो दूसरा जीरो हो, और ये भी हो सकता है कि पहला भी वन हो दूसरा भी वन हो। यही चार पॉसिबिलिटी दो इनपुट सिग्नल में बनेगी, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी बननी नहीं है, ठीक है। तो एंड क्या करता है, एंड अभी भी मैंने बताया, और मतलब दोनों कंपलसरी है। इन दोनों में हाई है क्या, दोनों लो है, मतलब इसका आउटपुट लो आएगा, ठीक है। देखो आउटपुट में हाई इंपॉर्टेंट होता है ना, हाई पर हम फोकस कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आउटपुट में हाई कब आएगा, ये दोनों लो है, लो को क्या करना, लो को हाई बना नहीं सकते हम, ये जीरो ही रहेंगे। इसमें देखिए आप, एक लो है दूसरा हाई है, लेकिन हम ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन, डॉट ऑपरेशन। डॉट एंड का मतलब है और, दोनों, क्या दोनों हाई है, नहीं, तो इसका आउटपुट आएगा लो। समझ में आई बात। उसी तरह तीसरे केस को देखिए, एक हाई है दूसरा लो है, फिर वही बात आ गई, एक हाई है दूसरा लो है, दोनों हाई है क्या, नहीं, तो कंपल्सन पूरा नहीं हुआ, तो इसका आउटपुट आएगा लो। लेकिन चौथे अगर केस को आप देखेंगे तो दोनों हाई है, वन वन, दोनों इनपुट हाई है, तो और का जो कंडीशन है वो पूरा हो गया, दोनों हाई है, तो इसका आउटपुट आएगा हाई। समझ में आई बात। तो यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो इन तीन केसेस में जीरो ही आने वाला है, मतलब जीरो लेवल आएगा, लेकिन इस चौथे केवल केस में ही ये हाई आएगा। तो समझ में आया, समझ में आया अब आपको कि डिजिटल जो लॉजिक गेट्स हैं वो किस तरीके से इनपुट सिग्नल्स को कन्वर्ट करके आउटपुट सिग्नल देते हैं। समझ में आया बात आपको, क्लियर है। तो ये एंड गेट का टेबल है, बस इतना ही समझ लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड का मतलब है दोनों ही हाई होने चाहिए तभी आउटपुट हाई होगा। अगर एक या दोनों में से कोई एक या दोनों लो है तब तो हमेशा लो ही आने वाला है आउटपुट, ठीक है। तो ये था एंड गेट। अब हम बात करते हैं और गेट की। और गेट के बारे में भी आप समझिए, ये भी बेसिक गेट है ना, पहले ही मैं बता चुका हूं। इसके पास भी क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 इनपुट सिग्नल होने चाहिए, और सिग्नल हमेशा डिजिटल होगा, ये तो आपको पता ही है। 2 इनपुट सिग्नल। दूसरा, ये आउटपुट भी 1 आउटपुट ही देता है, आउटपुट सिग्नल भी इसका 1 ही होगा, ठीक है। और तीसरा, इसका जो सिंबल है वो कैसा बनता है आप देख लीजिए जरा। सिंबल इसका बनता है थोड़ा सा ट्रायंगुलर ऐसा, लेकिन इसके पीछे एक्चुअली ऐसा नहीं बनता, मैं बनाता हूं फिर से। देखो आप, इसके पीछे का जो पार्ट है वो थोड़ा कर्व्ड रहता है, जैसे नॉट और एंड में कर्व नहीं था, प्लेन था, लेकिन और में ये पीछे वाला पार्ट जो है कर्व्ड रहता है, इनसाइड, है ना, इनसाइड की ओर कर्व। और जो आगे का पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसे तिकोना टाइप का रहता है, ऐसे ऐसे। और इसके पीछे ये वाला पार्ट इनपुट को दिखाता है, यहाँ हम इनपुट सिग्नल्स को देते हैं 2 इनपुट सिग्नल मिनिमम, और यहाँ से आउटपुट निकल रहा है ना, तो ये आउटपुट है। अगर हमने इनपुट सिग्नल दिया ए और बी या एक्स या वाई, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, तो आउटपुट निकलेगा ए प्लस बी, या एक्स वाई दिया तो एक्स प्लस वाई, जो भी इनपुट पर सिग्नल रहेगा उसका प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस एडिशन वाला प्लस नहीं है ना, ये लॉजिकल प्लस है, आप समझे बात को। ये लॉजिकल, चूंकि हम लॉजिक गेट की बात पढ़ रहे हैं, ये वो एडिशन नहीं है कि 2 और 0 और 1 1 हो गया, ऐसा वाला पार्ट नहीं है ना, 2 और 2 4 हो गया, ऐसा जो एडिशन नहीं होगा। बाइनरी, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। ये कैसे होगा अभी हम देखते हैं, ठीक है। अभी आप देखो, फिर हम इसका भी टेबल बनाते हैं। चूंकि इसके पास 2 इनपुट सिग्नल्स हैं, तो इसके पास भी फिर वही 4 पॉसिबिलिटी बनेगी मैक्सिमम। ये हमारा आउटपुट है ए प्लस बी, और ये हमारा दूसरा इनपुट, ये पहला इनपुट ए बी इनपुट लिया हमने, ये आउटपुट है, ठीक है।
तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो हो सकता है दोनों जीरो हो, या एक हाई हो एक लो हो, या एक लो हो दूसरा हाई हो, या दोनों हाई हो। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। ये जो और है, और का हिंदी में मीनिंग क्या समझते हैं, अथवा। अथवा मतलब कहने का है, हमने कहा कि राम और श्याम मेकअप, मतलब राम या श्याम, या तो राम भी आएगा तो चलेगा, या तो श्याम भी आएगा तो चलेगा, अकेले आएगा तो भी चलेगा, और राम और श्याम अगर दोनों आ गए तो और भी अच्छा, तो भी चलेगा। समझ में आ रही बात। अथवा कभी ये नहीं कहता कि दोनों नहीं आने चाहिए, राम या श्याम, मतलब या तो राम आ जाए, या श्याम आ जाए, या दोनों आ जाए, तीनों केसेस पॉसिबल है ना। अथवा कंपल्सन नहीं डालता दोनों पर। तो इस केस में अब अगर दोनों ही नहीं आए तो ये फेलियर केस होगा ना, दोनों में से कोई को तो आना पड़ेगा। तो पहला वाला केस देखो आप, कौन सा केस है, दोनों ही नहीं। तो इस केस में हमेशा जो आउटपुट आएगा वो लो आएगा, कि ना तो ए है ना तो बी है, ना तो ए हाई है ना बी हाई है, तो हमारा आउटपुट हाई लो ही होने वाला है। लेकिन दूसरे केस में देखें आप, ए हाई है जबकि बी लो है ना, तो इस केस में चूंकि हम और ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक तो हाई है ना, तो हमारा आउटपुट हाई होगा। उसी तरह तीसरा केस भी, एक तो हाई है, हाई, और दोनों हाई है तो बात ही क्या, तो ये हाई होगा। ये हमारे और गेट का आउटपुट होता है। बात समझ में आई आपको। तो ये था क्या, 3 बेसिक गेट, नॉट, एंड और। क्यों हम इनको बेसिक कहते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो एडवांस गेट्स होते हैं, यूनिवर्सल और अर्थमेटिक, वो सब इन्हीं की मदद से बनाए जाते हैं। किनकी मदद से, बेसिक गेट्स की मदद से। यही तीनों बेसिक्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले कैटेगरी के, यूनिवर्सल गेट्स की। यूनिवर्सल गेट्स 2 हैं, कौन कौन से, एक है नैंड और दूसरा है नॉर, जिसको हम नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे, नॉर गेट। ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। अब ये भी मैं बता देता हूं, यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं इनको। यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक है, खाली आपके पास बहुत सारे अधिक मात्रा में केवल एक ही गेट है, नैंड गेट, और कोई गेट नहीं है, ना तो एंड है ना नॉर है, सॉरी ना तो एंड है ना नॉट है ना और है, कोई भी गेट नहीं है, खाली नैंड गेट आपके पास भरा पड़ा है बहुत सारा, तो आप इसकी मदद से दुनिया का कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हो, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल गेट। उसी तरह आपके पास कोई गेट नहीं, खाली नॉर है, तो खाली नॉर की मदद से आप दुनिया का कोई भी गेट, जितने गेट पॉसिबल है वो सारे गेट डिजाइन कर सकते हैं खाली नॉर गेट की मदद से। तो इसलिए चूंकि इन दोनों को अकेले खाली यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हैं, इसलिए इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो यूनिवर्सल गेट में का पहला हम देख रहे हैं नैंड गेट, है ना। नैंड गेट क्या होता है, ये एक्चुअली जो नैंड है वो 2 वर्ड से बना है, AND प्लस नॉट, है ना। एंड के बाद अगर आप एक नॉट लगा देंगे तो ये नैंड गेट बन जाएगा, है ना। नैंड गेट में भी सारी वो खूबियां हैं जो एंड में है, बस इसका जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। कैसे, ये क्या होता है देखो आप, एंड गेट हम ऐसे बनाते थे, इसका सिंबल देखें आप, ये एंड गेट था, इसके आगे नॉट को रिप्रेजेंट किया, मतलब इसमें नॉट जोड़ेंगे तो इसके आगे क्या लगा देंगे, ये वाला सिंबल। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को। सेम एंड गेट जैसा इसके पास 2 इनपुट होता है मिनिमम और 1 आउटपुट होता है। लेकिन अब ये क्या करेगा, अगर आपका A है और ये B है तो यहां से एंड गेट से क्या आउटपुट निकलता है, A.B, है ना। लेकिन अब चूंकि इसके आगे नॉट लग गया है, नॉट क्या करता है, इसका बार कर देता है। समझ में आई बात। तो इसका एक जल्दी से मैं टेबल बना देता हूं, क्योंकि इतना डिटेल आपसे पूछा जाएगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। इसका टेबल ऐसे बनेगा, थोड़ा मैं इसको 3 पार्ट में तोड़ के बना रहा हूं, इसलिए कि ये दोनों इनपुट हैं, ये हमारा एंड का आउटपुट है, लेकिन हमारा जो नैंड का आउटपुट होगा वो एक्चुअली में ये होने वाला है ना, एंड के नॉट, है ना। तो देखो आप कैसे, आपको याद होगा अभी हमने एक बनाया था एंड का टेबल। एंड का ऑपरेशन में क्या होता है, ये सब 0 होते हैं, एक ही केस में केवल 1 होता है जब दोनों हाई हो ना। लेकिन अब इसका बार होगा जब क्या होगा, बार क्या करता है, 0 को 1 बना देता है, 1 को 0 बना देता है। ये नैंड गेट का आउटपुट होगा। समझ में आई बात आपको, बस इतना ही जानना है इसमें, है ना। नैंड गेट में सारे वो खूबियां जो एंड की हैं, बस इसमें नॉट एडिशनली ऐड हो जाता है आगे आउटपुट पर, और ये क्या करता है, एंड का जो आउटपुट आ रहा होता है इसको पूरी तरह से नॉट में बदल देता है, यानी कि इन्वर्ट कर देता है, 0 को 1 और 1 को 0। ये नैंड गेट का काम है, ठीक। नॉर गेट अभी मैंने बताया कि यूनिवर्सल गेट है, और जैसे आपने नैंड को देखा एंड प्लस नॉट, उसी तरह और नॉर क्या है, और प्लस नॉट, है ना। तो इसका सिंबल कैसे बन जाएगा देखो आप, ये और गेट का सिंबल है, ठीक। लेकिन चूंकि इसके आगे नॉट लगा दिया हमने, तो ये सर्कल जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉट को, है ना। ये इनपुट है मान लो आपका AB, तो यहां पर और से क्या आउटपुट आता है, A प्लस B आता, क्योंकि चूंकि यहां नॉट लग गया तो ये क्या करेगा, इसका बार कर देगा। बार मतलब इसका अपोज कर देगा। अब हम इसका थोड़ा सा आउटपुट देख लेते हैं। ये आपके 2 इनपुट है A, ये आपका दूसरा इनपुट B, ये आपका, मैं एक बीच में
जस्ट आपके समझने के लिए बना रहा हूं, ये और का आउटपुट है, लेकिन हमारा जो फाइनल नॉर का आउटपुट होगा वो क्या होगा, और के आउटपुट का बार, है ना, a प्लस बी का बार, है ना। ये जरूर आप याद रखना, ये आउटपुट का ये सिंबल क्या होता है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर वही 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक। और क्या देगा, 0 1 1 1, ठीक है। अभी नॉर क्या देगा, 0 को 1 कर देगा, बाकी सारे केसेस में 0 कर देगा। ये नॉर का आउटपुट है, नॉर का टेबल है, ये हमारा फाइनल नॉर का आउटपुट है। समझ में आई बात आपको? तो इस नैंड और नॉर में आपको केवल इतना ही देखना है, हालांकि सारे गेट्स में आपको इतना ही देखना है, बस अगर कुछ क्वेश्चन कभी आए आपसे तो आप समझ सकते हैं और इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सम अदर गेट्स, इसमें क्या है, बात हम करेंगे अरिथमेटिक गेट्स की। इसके अलावा भी बहुत सारे गेट्स होते हैं, है ना, बट मेन जो है अरिथमेटिक गेट्स। इसमें क्या होता है, इसमें कौन आता है, एक गेट आता है एक्स और गेट, एक्स और गेट, ठीक है, और एक आता है एक्स नॉर गेट, एक्स और एक्स नॉर गेट, है ना। इसके सिंबल्स क्या होते हैं, इसके सिंबल होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, एंड का सिंबल होता है डॉट, और का होता है प्लस, नॉट का क्या होता है बार, है ना। इसका क्या होता है एक्स और एक्स नॉर, और एक्स और एक्स नॉर का क्या होता है, एक्स और का ऐसा होता है, देखो आप, प्लस के चारों ओर ऐसे सर्कल, ये एक्स और का सिंबल है। जैसे ए एक्स और बी, ये अगर बीच में सिंबल है मतलब क्या हो रहा है, एक्स और ऑपरेशन हो रहा है, और एक्स नॉर का ऑपरेशन क्या होगा, ए डॉट ऐसे, तो ये एक्स नॉर का सिंबल है। तो अगर आपको सिंबल्स के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ये एक्स नॉर का है, ये एक्स और का है, एक्स और ये एक्स नॉर, ठीक है। एक्स और का एक टेबल मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब बहुत डिटेल्ड गेट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा, जब यहाँ तक आ गए हैं तो समझा देता हूँ। देखो अब 4 वही पॉसिबिलिटी हो गई, है ना, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक्स और, है ना, एक्स और ऑपरेशन, एक्स और ऑपरेशन ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक्स और क्या करता है, एक्स और तभी हाई होता है जब केवल एक ही इनपुट हाई हो। एक्स नॉर भी 2 इनपुट मिनिमम होना चाहिए, एक्स नॉर में भी 2 इनपुट मिनिमम होना चाहिए, है ना। नॉट के अलावा सबके पास मिनिमम 2 इनपुट होने चाहिए, बस आप ये जान लें। तो एक्स और तभी हाई होगा जब केवल एक ही इनपुट 1 हो, केवल एक ही इनपुट 1 हो। जैसे इस टेबल को मैं फिर से बनाता हूं ताकि आपको क्लियर हो। देखो आप, एक्स और क्या करेगा, एक्स और तभी हाई आउटपुट देगा जब केवल एक ही इनपुट हाई हो, केवल एक ही इनपुट हाई हो। यानी कि इन दोनों में से दोनों ही इनपुट लो हैं तो ये लो ही होगा। इन दोनों में देखो आप, एक ही इनपुट केवल हाई है, ओनली 1, तो क्या होगा 1। और इन दोनों में भी देखो आप, इस थर्ड वाले केस में भी केवल एक ही इनपुट हाई है तो ये भी 1 होगा। लेकिन चौथे वाले में देखो दोनों ही हाई है तो इस केस में भी ये 0 हो जाएगा, है ना। केवल एक ही इनपुट 1 होना चाहिए। एक्चुअली में केवल एक इनपुट का मतलब नहीं है, ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा इनपुट्स हैं, एबीसी है, तीसरा इनपुट सिग्नल भी है, क्योंकि और भी सिग्नल्स हो सकते हैं, मिनिमम 2 है ना। तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि ऑड नंबर ऑफ सिग्नल्स का जो वैल्यू है वो हाई होना चाहिए, ऑड नंबर्स का। तो चूंकि यहां पर 2 ही है, इसमें ऑड 1 ही हो सकता है, तो हम क्या देखते हैं, केवल एक ही इनपुट 1 हो तभी हमारा आउटपुट जो है वो 1 होगा, नहीं तो बाकी सारे केसेस में 0 होगा। दोनों भी अगर हाई हैं तो भी 0 होगा। ये क्या था हमारा एक्स और इसी टेबल के साथ मैं आपको एक्स नॉर भी बता देता हूं। एक्स नॉर क्या करता है, एक्स नॉर जो ऑपरेशन है वो हाई तभी देगा जब दोनों सेम हो, सारे इनपुट सेम हो, मतलब 0 0 ये सेम है तो ये हाई दे देगा। यहां पर 0 1 डिफरेंट है तो 0 देगा, 1 0 डिफरेंट है 0 देगा, और 1 1 सेम है 1 देगा। ये एक्स नॉर का आउटपुट है। समझ में आया बात आपको? तो इसमें बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बात चली थी तो मैंने आपको समझा दिया एक्स नॉर और एक्स नॉर। तो ये थे गेट्स का मैथमेटिक्स, गेट का थोड़ा सा जस्ट एक ओवरव्यू। इससे अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो और समय लगेगा, आप मुझे कमेंट करें तो इस पर मैं और डिटेल्ड में कैसे इसके सर्किट्स बनते हैं, कैसे और हम इसका यूज करते हैं किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में, डिजिटल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें टर्म्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को पता होगा। तो अगर आपको उसमें भी सिंप्लीफिकेशन चाहिए तो आप बताना, अब मैं इस टॉपिक को और डिटेल में ले जाऊंगा। बट फिलहाल के लिए जो हमारे सिंपल नॉर्मल एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से
ये इनफ है इतना, तो आप इस पर फोकस करें, इसको पढ़ें समझें। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कंप्यूटर नेटवर्क पर बेस्ड होगा, और मैं एक और वीडियो भी ले आऊंगा जिसमें हम डाउट्स, कुछ डाउट वाले जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं उसको मैं उसमें डिस्कस करूंगा, तो उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।